हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इस 2 पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके होंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वे अवश्य ही देखें, क्योंकि उसमें हमने कुछ अनोखे या महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को का समावेश किया है। आप ध्यान पर उनका अध्ययन करेंगे तो अवश्य ही आने वाली सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट परीक्षा में लाभप्रद होंगे। ज़्यादा समय न गवाते हुए हम चलते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। शुरुआत करते हैं बाल विकास के पहले क्वेश्चन से। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का यह कथन किसने दिया? उत्तर है इसका जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 2, विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? तो उत्तर है इसका बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, यौन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें हार्मोन प्राप्त होते हैं। तो उपयुक्त तीनों इसके आंसर हैं। नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3, टोली की आयु किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को टोली की आयु कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, गैंग बनाने लगते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है? यह है आपका फ्राइड का। क्वेश्चन नंबर 5, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? उत्तर है इसका खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से ही शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि यही बहुत ही उपयोगी शिक्षा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। नंबर 1 है स्नेह और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त सभी बातें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका शिक्षा में सृजनात्मकता प्रयोग किस रूप में होता है? कुछ आंसर है इसका चिंतन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर है इसका भाषा विकास पर ध्यान। सेकंड है कहानी सुनाना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के अवसर देना। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है थांडाइक ने दिया था। आपको पता है कि थांडाइक ने 2 नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में आपके 3 थे, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। उपयुक्त सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेरणा यानी मोटिवेशन होती है। प्रेरणा होती है 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है सकारात्मक यानी पॉजिटिव, और दूसरी होती है नकारात्मक यानी नेगेटिव। यानी क्वेश्चन नंबर 3 विकल्प ए और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। यानी 4 अवस्थाएं हैं उनकी। नंबर 1 है आपकी संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है। क्वेश्चन ऑप्शन 2 है इसका पूर्ण क्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है। और क्वेश्चन नंबर 3 है इसका मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष है। ऑप्शन 4 है इसका औपचारिक या मूर्त अमूर्त क्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से आगे की अवस्था है। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि जीन पियाजे का क्वेश्चन अवश्य आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा। क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। उत्तर है इसका मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत और उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। नंबर 15, आंकड़ों का प्रकार है अवर्गीकृत और वर्गीकृत। क्वेश्चन नंबर 16 सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, तत्पश्चात चेतना का भी त्याग किया और वह अब व्यवहार के स्वरूप को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। क्वेश्चन नंबर 17, बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बताइए। शैक्षिक महत्व है इसका नंबर 1 है विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिससे वह शैक्षिक उपलब्धि हासिल कर लेता है। नंबर 2 है इसका बालक शिक्षा के द्वारा एकीकरण करना सीखता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप प्रेम, स्नेह के साथ साथ जिज्ञासा प्रवृत्ति को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है नंबर 1 है
बालक की जिज्ञासाओं को शांत करना चाहिए और दैनिक प्रयोग की समस्याओं का समाधान प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था में उसकी जिज्ञासा अगर शांत हो जाएगी तो उनका विकास अवश्य होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तिक विभिन्नता यानी इंडिविजुअल इंडिफरेंसेस का अर्थ बताइए। औसत समूह में मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्यों में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिक भेद या व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों के गुण आपस में कभी भी समान नहीं हो सकते, यही व्यक्तिक विभिन्नता होती है। क्वेश्चन नंबर 21, बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ लिखिए, यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से 2 लाभ बताइए। नंबर 1 है नई शिक्षा तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और सेकंड है शिक्षा के क्षेत्र में नई नई जानकारी प्राप्त होती है कम्युनिकेशन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 22, चिंतन क्या है, यानी चिंतन एक संज्ञानात्मक क्रिया है। चिंतन शक्ति के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा जटिल संज्ञानात्मक क्रिया करता है। संसार की प्रगति में मनुष्य के द्वारा किए गए चिंतन का महत्वपूर्ण योगदान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है आपका अधिगम यानी लर्निंग से आप क्या समझते हैं। लर्निंग हिलगार्ड के अनुसार सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास अथवा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का उद्भव होता है अथवा व्यवहार में परिवर्तन होता है या उसका परिमार्जन होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगें तो स्टू पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 24, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। आंसर है इसका सम्मेलन विचार गोष्ठी विधि। इस विधि में समय समय पर कक्षा में सभी छात्रों को सम्मेलन करने विचार गोष्ठी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा डाल दिया जाता है और कुत्ता लार स्रावित करता है। यह प्रक्रिया बार बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने पर कोष्ठक में बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्रावित करना किसके या कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसका आंसर है आपका पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब चलते हैं क्वेश्चन के आखिरी पड़ाव की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, सीखने में पठार के 2 प्रमुख एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। पठार को दूर करने के उपाय हैं। नंबर 1 है बालकों को सीखने के उद्देश्य से अवगत कराना चाहिए। पाठ को रोचक बनाकर उसमें नवीनता लाने से पठार दूर हो जाते हैं। कोई भी पाठ है उसको अगर हम उसमें रोचक बनाएंगे तो उसमें नवीनता लाने से उसके जो पठार हैं उसमें जो कमी है वो दूर हो सकती हैं। 27 क्वेश्चन है अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। किसी सीखी हुई क्रिया का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिद्वंद्वता यानी कंपटीशन से आप क्या समझते हैं। प्रतिद्वंद्वता या प्रतिस्पर्धा किसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रतियोगिता को कहते हैं जो इतनी मात्रा में प्राप्त होता है जिससे मांग की पूर्ति हो सके। क्वेश्चन नंबर 29, बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय बताइए, यानी फॉरगेटिंग को। विस्मृति के उपाय अधिक समय तक स्मरण रखने की इच्छा, साहचर्य स्थापित करना या पाठ को पुनरावृत्ति समय समय पर करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन आज का, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए, बताइए। बुद्धि लब्धि का सूत्र आपने पहले भी पढ़ा है। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो ये आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चन है जिस आज आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन का अध्ययन किया। ये क्वेश्चन ही बड़े सटीक तरीके से तैयार किए गए हैं। इन क्वेश्चनों को आप रिवाइज करें, अध्ययन करें, इनका बार बार रिवीजन करें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आज का जो क्लास का समय था वो समाप्त होता है और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।